हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन की क्लासेज आप लोगों के लिए। नर्सिंग फाउंडेशन में एक एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे आज हम। और जो क्लासेज हैं आपकी कब से कब तक चलने वाली है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपकी जो क्लासेज है वो रिकॉर्डेड रहेगी, यानी कि आपको जो है चैनल पर आपको जो क्लासेज है शाम 5 बजे आपको जो है क्लासेज देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। रेगुलर क्लासेज चलेंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। आपकी जो क्लासेज है वो मंडे से फ्राइडे तक चलने वाली है। सैटरडे और संडे को आपकी जो है क्लासेज आपको नहीं मिलेगी, लीव रखेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे। और कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं जो सिलेबस है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का वो क्या है, क्या क्या सिलेबस में टॉपिक है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट जो है उसमें क्या सिलेबस आने वाला है नर्सिंग फाउंडेशन का, वो आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो चैप्टर है फर्स्ट आपका, उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आएगी वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जो सिलेबस है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ, डेफिनेशन डब्ल्यू एच ओ का अकॉर्डिंग डेफिनेशन, डायमेंशंस, ये आएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद में आ जाएगा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इनके लॉ आ जाएंगे। हेल्थ हेल्थ में इलनेस कंटिन्यूम, ये आ जाएगा। इसके बाद में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर आ जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद में आ जाएगा कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग इलनेस, यानी कि कॉजेज और रिस्क फैक्टर जो है वो किसके लिए, इलनेस को डेवलप करने वाले उनके बारे में आ जाएगा। इसके बाद में आपका आ जाता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलनेस, इलनेस के टाइप आ जाएंगे, इलनेस बिहेवियर, ये कंप्लीट आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, ये आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में सेकंड चैप्टर में आपका क्या आएगा, सेकंड चैप्टर क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में आएगा सेकंड चैप्टर में। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंसेप्ट एंड मीनिंग्स, इसमें आएगा टॉपिक लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, जो लेवल है इलनेस का उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन, इसके बाद में सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ प्रमोशन, ये आ जाएगा। इसके बाद में आता है लेवल ऑफ केयर, किसकी केयर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर, जो है डिलीवरी सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर के बारे में आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है हमारा टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज, इसके बाद में सर्विसेज हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, हॉस्पिस, इसके बाद में रहता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, इसके बाद में एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज, सेकंड चैप्टर में बात कर रहे हैं हम। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के बारे में आ जाता है, हॉस्पिटल के टाइप आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन हॉस्पिटल के। इसके बाद में क्या आता है, हेल्थ केयर टीम्स इन हॉस्पिटल्स, मेंबर एंड देयर रोल, उनके रोल आ जाते हैं। इसके बाद में आपका आता है थर्ड चैप्टर जो है इसमें क्या आता है आपका, किसके बारे में है ये, हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग की जो है हिस्ट्री लेनी होगी आपको यहाँ पर पेशेंट की, उसके बारे में कैसे हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ द नर्सिंग इन द इंडिया में जो नर्सिंग है उसके बारे में बताया गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग जो है उसके बारे में बताया गया है नर्सिंग क्या है। नर्सिंग की डेफिनेशन आ जाएगी, नर्स क्या है, नर्सिंग क्या है, कंसेप्ट आ जाएंगे, फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टराइज्ड,
इसके बाद में नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस, फंक्शन ऑफ नर्स, नर्स के फंक्शन क्या है, क्वालिटी ऑफ ए नर्स, नर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैटेगराइज ऑफ नर्स प्रोफेशनल, ये आ जाता है सेकंड चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर सॉरी। इसके बाद में थर्ड चैप्टर में और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। इसके बाद में आ जाता है वैल्यूज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ये क्या है, वैल्यूज है। इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है वैल्यूज का, मीनिंग आ जाता है, इम्पोर्टेंस आ जाती है। इसके बाद में आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज, नर्सेज के लिए कंडक्ट किया जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है इसका। इसके बाद में आपका आ जाता है फोर्थ चैप्टर जो है, फोर्थ चैप्टर के अंदर क्या आता है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके अंदर आने वाला है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यहाँ पर फोर्थ चैप्टर में बताया गया है कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, नर्स और पेशेंट का कम्युनिकेशन क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है नर्स और पेशेंट के बीच में, उसके बारे में बताया गया है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन के लेवल हो जाते हैं, एलिमेंट्स एंड प्रोसेस, टाइप, मोड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को जो है इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर आ जाते हैं, मोड आ जाते हैं, टाइप है, इनके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इसके बारे में आ जाता है मोडेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। इसके बाद में बैरियर आ जाते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निकों। इसके बाद में आता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आ जाता है हेल्पिंग रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, उसके पर्पज क्या होते हैं एंड फेजेज। इसके बाद में आ जाता है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विथ पेशेंट, फैमिलीज एंड टीम मेंबर, यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं मेंटेनिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन विथ vulnerable group, children, women, physically and mentally challenged and elderly, ये कंप्लीट इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद में फिफ्थ चैप्टर आपका आ जाता है। इसके अंदर क्या है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिपोर्टिंग होती है, उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का पर्पज क्या होता है, पर्पज ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड, जो रिपोर्ट की जाती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका पर्पज क्या होता है वो यहाँ पर आप देखोगे। इसके बाद में आ जाता है कॉन्फिडेंटिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। इसके बाद में टाइप ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स, क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है, जैसे कि क्लाइंट को एडमिट किया जाता है तो उस टाइम पे रिकॉर्ड लिया जाता है, उसका डाटा लिया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, कॉमन रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म्स। इसके बाद में आ जाता है मेथड्स, सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग। इसके बाद में आ जाता है गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडलाइंस क्या क्या होती है। इसके बाद में आ जाता है ये डज एंड डोंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लीगल गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, चेंज ऑफ शिफ्ट्स, रिपोर्ट्स, ट्रांसफर रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट वाइटल साइन, क्या है वाइटल साइन, वाइटल साइन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 6 नंबर जो चैप्टर है उसमें वाइटल साइन के बारे में आप पढ़ोगे, गाइडलाइंस है वाइटल साइन की, वाइटल साइन कैसे लिए जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, डेफिनेशन हो जाती है, फिजियोलॉजी हो जाती है, रेगुलेशन फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, साइट हो जाती है, एक्यूपमेंट है एंड टेक्निक है। इसके बाद में टेम्परेचर, अल्ट्रेशन, हाइपरथर्मिया, हीट क्रैम्प्स, हीट
एक्सूशन, इसके बाद में हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया, फीवर, पायरेक्सिया, डेफिनेशन, फीवर और पायरेक्सिया की डेफिनेशन आ जाता है, कॉजेज हो जाते हैं, स्टेजेज टाइप आ जाते हैं इनके। इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ये जो डिजीज हुई थी, डिजीज आपको यहाँ पर बताइए, पायरेक्सिया है, इनका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, पल्स क्या होती है, पल्स की डेफिनेशन है, फिजियोलॉजी है एंड रेगुलेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स, फैक्टर जो होते हैं पल्स को अफेक्ट करने वाले उनके बारे में, असेसमेंट ऑफ पल्स साइट इक्विपमेंट एंड टेक्निक, अल्ट्रेशन इन पल्स, रेस्पायरेशन के बारे में, रेस्पायरेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताया गया यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। इसके बाद में आ जाता है फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को फैक्टर जो है अफेक्ट करने वाले फैक्टर है। इसके बाद में असेसमेंट ऑफ रेस्पायरेशन टेक्निक, इसके बाद में आ जाता है एट्रियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसके बाद में अल्ट्रेशन इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन अल्ट्रेशन आता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया है, डेफिनेशन, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, असेसमेंट ऑफ बीपी साइट इक्विपमेंट टेक्निक कॉमन एरर्स और बीपी असेसमेंट। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर डॉक्यूमेंटिंग वाइटल साइन। 7 नंबर चैप्टर आता है। अब यहाँ से आप ये जो है कंप्लीट सिलेबस जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट जो चैप्टर है उसके जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं 7 नंबर चैप्टर है इक्विपमेंट एंड लाइंस। इक्विपमेंट लाइंस में इसके टाइप आ जाएंगे, इसके बाद में आ जाएगा इंट्रोडक्शन, इंडेंट, इसके बाद में 8th नंबर जो चैप्टर है उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन, इंट्रोडक्शन आ जाएगा क्लिनिकल जो यानी कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है उनकी सेटिंग जो होती है उनके बारे में, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है उसका। इसके बाद में आ जाता है आपका यहाँ पर इसमें 8th नंबर चैप्टर में नेचर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के नेचर, चेन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की चेन कैसे होती है, टाइप इन्फेक्शन के स्ट्रेटेजीज ऑफ इन्फेक्शन। इसके बाद हम फैक्टर आ जाएंगे, बॉडी डिफेंसेज आ जाएंगे अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसके बाद में आ जाता है हमारा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यानी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके बाद में आपका आ जाता है इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस। इसमें आ जाता है हैंड हाइजीन है, हैंड हाइजीन क्या होता है, हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ द हैंड रबिंग, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, स्टैंडर्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताया रखा है, टाइप ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल जो बेस्ट है उसके टाइप है, बेस्ट सेग्रीगेशन एंड हैजार्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कंप्लीट आज मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में 9th है कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन, कंफर्ट आ जाता है इसमें, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट, कंफर्ट जो होता है पेशेंट उसमें फैक्टर आते हैं, फैक्टर क्या है, स्लीप एंड रेस्ट आ जाता है, पेन डिस्कम्फर्ट आ जाता है, डिस्कम्फर्ट पेन के कारण होता है, ये सब आ जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब टॉपिक इसमें आएंगे। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 10th नंबर आ जाता है चैप्टर, इसमें क्या है, प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में उसमें प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट ये हो जाता है। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट,
टेम्परेचर आ जाता है इसमें, ह्यूमिडिटी आ जाती है, नोजेज, इसके में वेंटिलेशन है, लाइट, पेस्ट कंट्रोल है, रिडक्शन ऑफ फिजिकल हैजार्ड्स है, फायर एक्सीडेंट्स है, फॉल रिस्क असेसमेंट आ जाता है, रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ्टी सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, नर्स का रोल आ जाता है इसमें। यहाँ पर दिखाया गया कि सेफ्टी डिवाइसेज क्या क्या है उनके बारे में भी बताया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे 11th नंबर चैप्टर है जो, इसमें क्या सिलेबस है आपका, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, हॉस्पिटल में एडमिशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में आ जाता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर आपको 11th नंबर चैप्टर में देखने को मिलेगी। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन टू हॉस्पिटल यूनिट, एडमिशन बेड किया जाता है, एडमिशन प्रोसीजर, मेडिको लीगल इश्यूज, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, रोल हो जाते हैं नर्स के क्या क्या रोल है, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। उसके अंदर डिस्चार्ज के अंदर यहाँ पर आ जाता है टाइप, टाइप में प्लांट डिस्चार्ज यानी कि लामा, लामा क्या होता है, एब्सकॉन्ड, रेफरल एंड ट्रांसफर, डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्रोसीजर, मेडिको लीगल इश्यूज, ये डिस्चार्ज के अंदर आ जाते हैं। रोल आ जाते हैं नर्स के, केयर आ जाती है, केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद में क्या यूनिट जो है केयर रहेगी। इसके बाद में 12th नंबर चैप्टर है उसके बारे में ये आ जाता है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, मोबिलिटी और इमोबिलिटी जो है उसके बारे में आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी मैकेनिज्म, फैक्टर ऑफ एक्टिंग आ जाते हैं, एक्सरसाइज आ जाते हैं, इफेक्ट्स आ जाते हैं, मेंटेनेंस आ जाता है। इसके बाद में अल्ट्रेशन इन द बॉडी, अलाइजमेंट एंड मोबिलिटी, नर्सिंग इंटरवेंशन, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथिंग, मेंटेनिंग बॉडी अलाइजमेंट पोजीशन, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग, इनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है बुक में फर्स्ट में उसमें आप ये पढ़ने वाले हो। इसके बाद हम बात करेंगे 13th चैप्टर के बारे में, पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को क्या एजुकेशन दी जाती है, जब डिस्चार्ज किया जाता है उसको क्या एजुकेशन दी जाती है। हर डिजीज जो है होती है उसकी अलग अलग एजुकेशन होती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कितने नंबर चैप्टर में, 13 में, पेशेंट एजुकेशन। इसके बाद में 14 जो आता है उसमें आ जाता है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ोगे। इसके बाद में आ जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आपको लीव रहेंगी यानी कि छुट्टी रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, एवरी टॉपिक जो है उसको क्लियर करने वाला हूँ मैं आपके सामने। जो टॉपिक है एक एक टॉपिक, हर एक वीडियो में एक टॉपिक हम क्लियर करवाने वाले हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।